ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। एक मिनट। हाँ, तो हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें कोई शंका है किसी को? जी आचार्य जी, उदाहरण सारे ना मिक्स मिक्स हो रहे हैं, थोड़ा मिक्सिंग जैसी हो रही है, उसमें मतलब अलग अलग नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमको परिभाषा देखनी पड़ेगी। उदाहरण लगभग सब में वही है, शब्द वाला, तो जी उसमें हमको परिभाषा देखनी पड़ेगी। एक बार अभी तक जितने हुए ना हमारे, उनकी परिभाषा देख लेते हैं ना, तो थोड़ा बैठेगा दिमाग में। एक आध मिनट और वेट करते हैं, फिर उसको लेते हैं। किसी और को कोई शंका है? सत्यदेव जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहन जी। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, पर आगे का तो समझ में आता है, पीछे का भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। ऐसा होता है। अभ्यास से याद रहेगा। हाँ, जितना अभ्यास अब करेंगे ना, उतना अब तक याद हुआ है, आपको सुना देता हूँ जब तक आप शुरू करें। जी जी। हाँ, न्याय दर्शन के अनुसार बातचीत में हम लोग 54 प्रकार की गलतियां करते हैं। उन 54 प्रकार की गलतियों में 5 प्रकार के हेत्वाभास और 3 प्रकार के छल, 24 प्रकार की जातियां और 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए गए हैं। जी 5 प्रकार के जो हेत्वाभास हैं उनका नाम है सभ्य विचार अथवा अनेकांतिक, दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा है प्रकरण सम, चौथा है साध्य सम और पांचवा है कालातीत। जी इसी प्रकार से छल 3 प्रकार के बताए गए हैं, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। और 24 प्रकार की जातियों में जो प्रथम दिवस बताई थी उनमें 6 हैं, साधर्म समा, वैधर्म समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, वर्ण समा, अवर्ण समा। अब आगे आपने याद करने के लिए कहा था, उसमें से 6 याद हो पाई हैं मुझे। उनमें है विकल्प समा, साध्य समा, प्राप्ति समा, अप्राप्ति समा, प्रसंग समा और प्रतिदृष्टांत समा। बहुत बढ़िया। इतनी याद कर पाया हूँ। इतनी कम है? नहीं, आपने कहा था कि 18 तक करना, मैं कर पाया हूँ 12 तक। 12 तक याद करना भी बड़ी बात है। यही तो कह रहा जो हूँ। गुरुकुल के ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो भी इतनी जल्दी याद नहीं कर पाते, उनको भी चलिए, टाइम लगता है। बहुत बढ़िया। बूढ़ी बुद्धि से इतना नहीं हो पाया। बूढ़ी बुद्धि नहीं, एकदम जवानों वाली बुद्धि है। खूब अच्छा याद किया आपने। ये है। बहुत चलिए, अच्छा। अच्छा लगता है आप। दिमाग की कसरत सबसे अच्छी होती है। आप किसी चीज को सीखते रहें, कहीं पे अपना दिमाग लगा के रखें, तो आपके अंदर का बच्चा ना हमेशा जिंदा रहता है। और अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ना, तो फिर आप अपने आप को बूढ़ा मानने लगेंगे। अभी देखिए, आपने याद किया, 12 नाम आपने याद कर लिए जातियों के, आपको अंदर खुशी हुई ना, जैसे एक बच्चे को खुशी होती है अच्छे मार्क्स आने पे, वैसे आपको भी खुशी हुई। तो ये जी, आप छोटी छोटी चीजें ना हमारे अंदर के बच्चे को जगा के रखती हैं। और बच्चे कैसे होते हैं? हमेशा उत्साही होते हैं, खुश जी रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो बस हमको भी वैसे ही रहना है। शरीर तो होता रहेगा बूढ़ा, शरीर का क्या है, किसी का भी स्थिर नहीं है, सब जी। कभी ना कभी बूढ़े होंगे। तो बस हमको आप अपने दिमाग वाला आप इतना बच्चा तैयार रखना है। आप इतने रोचक ढंग से पढ़ाती हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, ये बड़ी बात है। मेरे लिए आप लोग मोटिवेशन है।
इस उम्र में आप लोग बैठ के न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, सोचिए ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता। कोई आ रहा है हमारी क्लास में? कोई जवान आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। बस ऐसे ही लगे रहिए, अगले जन्म में ये सब काम आएगा। विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। विद्या जो है ना, जितना आप सीखेंगे वो सब कभी ना कभी भविष्य में आपके काम आएगा ही। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। जी गुप्ता जी। दूसरे शिष्य की भी हाजिरी बता देता हूँ मैं। सुनाऊं 12? हाँ जी, हाँ जी। समा जाति सब में कॉमन है, तो मैं सबसे पहला शब्द ही बोलता हूँ। हाँ। साधर्म में, वैधर्म में, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्णे, अवर्णे, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी शशांक जी। नाम तो तुमने बोल दिया है। आपने बात की ना, हमारी कक्षा में कुछ जवान नहीं आते, जो आने वाले है ना, वो सब मन से पूरे जवान ही है। शरीर कुछ ढीला होगा आयु के मुताबिक, मन से सब जवान ही है। जवान से ज्यादा अधिक अच्छा सोचते हैं और कर भी सकते हैं, हिम्मत है तो भी कर सकते हैं। इसमें जो 11वीं जाति है ना, प्रसंग समाज जाति, उसका दूसरा नाम है दृष्टांत समाज जाति। जो हम अगली बार प्रश्न किया था ना, इसमें दृष्टांत समाज जाति कहाँ पर है? यही 11वीं जाति है, प्रसंग समाज जाति। उसका दूसरा नाम दृष्टांत समाज जाति। ये आपको कहाँ मिला? व्याख्या में मिला है। दर्शन दिए ना आप, दर्शन समझ जाते। मैंने स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मिसप्रिंट हो सकता है, यानी एक शब्द वहां रह गया, प्रतिदृष्टांत। ये आपको भाष्य में मिला है? मेरे में जो प्रतिदृष्टांत का है ना, उससे पहले उसका विरोधी होगा दृष्टांत प्रतिदृष्टांत। जैसे वर्ण अवर्ण, प्राप्ति अप्राप्ति। पर सूची में नहीं है ना प्रतिदृष्टांत समाज जाति, जो सूची में नहीं है। हाँ, 11 जो व्याख्या है ना, अच्छा, उसमें लिखा है, उसमें तुमने उल्लेख किया था। अच्छा, पर इसको हम एक बार को ये मान लेंगे कि ये मिसप्रिंट है। कारण ये कि सूची में 24 प्रकार की जातियां बताई गई हैं, है ना। मेन जो 24 हैं वो बताई गई हैं, और ऊपर ये कहा गया कि ये 24 प्रकार की जातियां हैं। तो साधर्म में समा, वैधर्म में समा, ये तो क्लियर है, 24 में से ही उठाई हुई है। तो दृष्टांत समा, वहां पे भी हम ऐसा मान लेते कि प्रति शब्द होना चाहिए था, जो रह गया, प्रिंट में रह गया। और आप कह रहे हैं कि प्रति दृष्टांत के आचार्य जी, मेरी पुस्तक में तो प्रतिदृष्टांत ही है। सूची में तो प्रतिदृष्टांत दिया है, जहाँ 24 सूचियां हैं उसमें प्रतिदृष्टांत। सुनिए मैं बताती हूँ आपको। 74 पेज नंबर पे जो तीसरा पैराग्राफ है ना, न्याय दर्शन में साधर्म में समा, वो जो लाइन है ना, उसमें देखिए तीसरा पैराग्राफ ऊपर से तीसरा। सत्य की खोज में इसमें ही देख रही हूँ मैं। इसमें देखिए 74 पेज नंबर पे देखिए, सूची मत देखिए, सूची के ऊपर जो लाइन है ना, न्याय दर्शन में साधर्म में समा, वैधर्म में समा, उसके बाद क्या है 74 पेज नंबर, दृष्टांत समा। हाँ, हमारी चर्चा उस शब्द पर है कि दृष्टांत समा जो है ना, वो सूची में कहीं नहीं है। तो शशांक जी कह रहे हैं कि प्रसंग समा में उसको बताया, प्रति दृष्टांत समा नंबर 93। पर सूची में तो है प्रतिदृष्टांत। सूची में तो सही है 93। समानार्थी शब्द होगा, तो इसका मतलब प्रसंग समा की जगह पे दृष्टांत समा आएगा। नंदे को प्रसंग समझ जाती की व्याख्या है, उसमें वही बताया है कि घड़ा दृष्टांत की कोटि में आया कैसे, इसका कारण तो आपने बता दिया। इसमें भी दृष्टांत को लिया जाता है। अच्छा, आप उस तरह से जोड़ रहे हैं। हाँ, तो वही होगा, सामने प्रति दृष्टांत है, 12 प्रति दृष्टांत है। उस तरह से नहीं जोड़ेंगे इसको,
वैसे नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे यही सही है कि यहाँ प्रति शब्द रह गया है, क्योंकि अभी पूरी सारी जातियां ये दृष्टांत को लेकर के चलेंगी। प्रति शब्द तो 12 में है, 12वीं जाति में प्रति शब्द है। हाँ। इसमें प्रसंग का समानार्थी होगा, ऐसा तर्क है। ना ना ना, प्रसंग समा अलग चीज है। प्रसंग समा अगर आपको याद हो, जो एक रविंद्र आर्य थे, उन्होंने जब खंडन किया था बहु कुंडी है उसका, तब वहां पे हमने चर्चा की थी प्रसंग समा की। रविंद्र आचार्य रखा, आपने अपना प्रसंग रखा इस प्रकार से। अब अभी जब आएगा ना तो फिर देखेंगे, आगे देखेंगे। हाँ ठीक है। चलिए, तो अब योगेश्वरी माता जी का कहना था कि सारे दृष्टांत एक जैसे हैं, तो हम कब कौन सी जाति को माने। तो एक बार हम अभी तक हमने कौन कौन सी कर लिए, साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, 3 ही की थी ना, तो तीनों को ही अभी हम देखते हैं। अब देखिए, साधर्म्य समा जाति में क्या है कि किंचित साधर्म्य ले लिया, थोड़ा सा किसी के बीच में साधर्म्य लेकर के खंडन करना। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था ना कि ईश्वर अन्यायकारी हैं। प्रतिवादी ने क्या कहा कि ईश्वर अन्यायकारी हैं, और फिर उसने उदाहरण दिया था ईश्वर अन्यायकारी हैं, हेतु दिया था माता होने से, और व्याप्ति दी जो माता होती है वह अन्यायकारी होती है। उदाहरण दे दिया गांधारी का। गांधारी ने दुर्योधन के साथ में अन्याय किया था, राग द्वेष के कारण उसने दुर्योधन का पक्ष लिया था, जबकि वो गलत था। तो उदाहरण दे दिया गांधारी का। तो अब यहाँ पर माता जो है, ईश्वर भी माता है, गांधारी भी माता है। बस इतना छोटा सा साधर्म्य लेकर के यहाँ पे खंडन किया, ईश्वर को न्यायकारी सिद्ध करने में खंडन कर दिया। आधार क्या बनाया? थोड़ा सा साधर्म्य, किंचित साधर्म्य, दोनों ही अपने जो उसने प्रतिज्ञा रखी वो, और अपना हेतु जो रखा वो, और उदाहरण, दोनों में थोड़ी सी साधर्म्यता दिखा करके उसने खंडन कर दिया कि क्योंकि ईश्वर भी माता है गांधारी के समान, इसलिए ईश्वर भी अन्यायकारी। तो हमारा कहना यह है कि थोड़े से साधर्म्य को लेकर के आप किसी बात का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी साधर्म्यता तो सब में ही होगी। हर वस्तु दूसरे वस्तु के साथ कुछ तो साधर्म्यता रखेगा, तो केवल उतना साधर्म्य लेकर के आप अपने पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, तो साधर्म्य समा में थोड़ी सी समानता ली जाती है। वैधर्म्य समा में क्या होता है? थोड़ी सी असमानता ली जाती है। ठीक है, घड़े में स्पर्श गुण है, शब्द में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। इसलिए आप उत्पत्ति नित्यता और अनित्यता सिद्ध नहीं कर सकते। घड़े में क्या है? स्पर्श है, शब्द में स्पर्श नहीं है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए घड़ा अनित्य हो सकता है, पर शब्द तो नित्य ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी असमानता ले ली। अब उत्कर्ष समा क्या है? उत्कर्ष समा में जो उदाहरण लिया गया, जो दृष्टांत लिया गया, उसका कोई एक ऐसा धर्म हम पकड़ेंगे जो हमारे साध्य में ना हो। उदाहरण का एक ऐसा धर्म जो हमारे साध्य में ना हो। जैसे कि घड़े में स्पर्श गुण था, क्या शब्द में था स्पर्श गुण? नहीं था, है ना। घड़े में स्पर्श गुण था, शब्द में स्पर्श गुण नहीं था। तो उत्कर्ष यानी उदाहरण का उत्कर्ष दिखा दिया, उदाहरण को एक अप कर दिया। अब क्योंकि आपके उदाहरण में जो धर्म है वो आपके साध्य में नहीं है, इसलिए भी जो शब्द है वो अनित्य है। भाषा का अंतर है, यहाँ पे एक ऊंचा गुण ले लिया जो कि हमारे साध्य में नहीं था। ठीक है, वहां पे समानता दिखाई, एक जगह समानता दिखाई, एक जगह भिन्नता दिखाई, एक जगह पे एक धर्म को ऊपर दिखाया, वो धर्म शब्द में नहीं था। ये 3 प्रकार हो गए। ठीक है, कोई शंका है इसमें?
अभी आगे जब हम चलेंगे ना तो लगभग यही उदाहरण चलता रहेगा, शब्द घड़ा ही चलता रहेगा, लेकिन वहां हमको परिभाषा देखनी है कि किस एंगल से बात को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो वापस से एक बार बताइए, साधर्म्य में समाजाति का प्रयोग जब प्रतिवादी कर रहा है तो उस समय पे वादी किस प्रकार से अपने पक्ष को रखेगा? वही धर्म से। हाँ, और याद करके बताइए, वादी ने अपना पक्ष रखा, प्रतिवादी ने अपना पक्ष रखा। प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग करते हुए खंडन भी कर दिया। अब वादी और प्रतिवादी दोनों के हेतु समान होंगे या भिन्न होंगे? अलग अलग होंगे, हेतु अलग होंगे, उदाहरण एक होगा। उदाहरण एक होगा। हाँ, हेतु अलग अलग होंगे, उदाहरण एक होगा। ठीक है, तो इतना हमारा स्पष्ट हो गया। अब आते हैं उत्कर्ष समाजाति पर। पिछली बार हमने ये अंत में किया था और ये भी बात की थी कि इसको दोबारा से हम करेंगे। तो पेज नंबर 79 देख लीजिए, उत्कर्ष समाजाति की परिभाषा। जब उदाहरण का एक धर्म साध्य में बढ़ाकर दिखाते हुए आरोप लगाया जाता है कि आपने जो उदाहरण दिया है उसमें तो ये एक धर्म है और ये धर्म हमको साध्य में तो मिल नहीं रहा। अर्थात जब एक धर्म उदाहरण में तो हो परंतु वह धर्म साध्य में ना हो, तब ऐसा कहा जाता है कि यदि उदाहरण और साध्य दोनों एक समान हैं तो उदाहरण वाला धर्म साध्य में भी होना चाहिए। उत्कर्ष समाजाति में क्या है? प्रतिवादी यानी जो जातिवादी है, जो खंडन करेगा, वो ये कहेगा कि देखो वादी जी, आपने कहा कि दृष्टांत और साध्य, दृष्टांत वाला जो वस्तु है वो और साध्य वाली वस्तु दोनों समान होती है, लेकिन जो आपने दृष्टांत दिया उसमें एक धर्म ऐसा है जो साध्य में तो है नहीं। तो जब वो साध्य में है ही नहीं तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि साध्य और दृष्टांत समान है? नहीं, आपका साध्य और दृष्टांत समान नहीं है, इसलिए आपकी बात सिद्ध नहीं होती। आप जो शब्द को अनित्य सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध नहीं होती, क्योंकि आपने उदाहरण दिया घड़े का। घड़े में स्पर्श गुण था। अगर ये शब्द के समान है घड़ा तो शब्द में भी स्पर्श गुण होना चाहिए था, लेकिन शब्द में तो स्पर्श गुण है नहीं, इसलिए शब्द जो है आप जो अनित्य सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध नहीं हो सकता, शब्द नित्य ही है। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण और साध्य की असमानता दिखाकर खंडन करना उत्कर्ष समाजाति कहलाती है। उदाहरण देखेंगे, वादी द्वारा साधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। ये तो हमको रट गया। कोई नींद में से भी उठा के बोलेगा कि चलो इसको सिद्ध करो, हम सिद्ध कर देंगे। अब प्रतिवादी कैसे खंडन करेगा उत्कर्ष समाजाति का प्रयोग करते हुए? शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। जो जो वस्तु स्पर्श गुण वाली होती है वह नित्य नहीं होती, अर्थात अनित्य होती है, जैसे घड़ा। तो इसने हेतु क्या लिया? स्पर्श। तो स्पर्श जहां होगा वहां पे अनित्य होगा और जहां स्पर्श नहीं होगा वहां पे नित्यता होगी। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द स्पर्श गुण वाला नहीं है, अर्थात अस्पर्श वाला है, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। अब प्रतिवादी द्वारा व्याख्या। दृष्टांत बराबर घड़े में तो स्पर्श गुण है। आपने जो दृष्टांत कहा है, दिया है, उसमें तो स्पर्श गुण है, जबकि साध्य, साध्य क्या है? शब्द। शब्द में स्पर्श गुण नहीं है,
आपने यहाँ पे दो पदार्थ बताए, शब्द और घड़ा। तो घड़े में स्पर्श गुण है, शब्द में स्पर्श गुण नहीं है। तो शब्द घड़े के समान कैसे हो सकता है? जब धर्म ही नहीं मिल रहा तो फिर समानता कैसी? यदि शब्द घड़े के समान है तो शब्द में भी घड़े वाला स्पर्श गुण होना चाहिए। जहां पे हम समानता कहते हैं तो वहां पे धर्मों की समानता ही होती है ना। तो यहाँ धर्मों की समानता तो हो नहीं रही, तो किस आधार पे आप समान कह रहे हैं? इसलिए जबकि शब्द में स्पर्श गुण है नहीं, इसलिए स्पर्श गुण वाला घड़ा भले ही अनित्य होवे, परंतु शब्द तो स्पर्श गुण रहित होने से नित्य ही है। इसने टेढ़ी चाल चल करके दोनों को असमान सिद्ध कर दिया। समानता धर्मों के आधार पे होती है, यहाँ धर्म मैच नहीं हो रहे। जब मैच ही नहीं हो रहे तो समानता कैसी? अब क्योंकि दोनों असमान हैं, इसलिए दोनों की नित्यता और अनित्यता दोनों में रहेगी। एक नित्य हो जाएगा, एक अनित्य हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? वादी द्वारा इसका उत्तर। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि संसार में किसी भी दृष्टांत और साध्य के सारे धर्म एक समान यानी 100% समान नहीं होते। जब हम समानता दिखाते हैं किसी दो वस्तु में तो आंशिक उसमें होती है, पूरी 100% हम समानता नहीं दिखाते। पूरी 100% समानता तो किसी में भी नहीं हो सकती। हम कहते हैं सारी जीवात्माएं समान हैं, तो स्वरूप से, गुणों से उसमें समान है, लेकिन उपस्थिति में देखिए, मैं गांधीनगर में हूँ, मैं भी एक जीवात्मा हूँ, मैं गांधीनगर में हूँ। योगेश्वरी माता जी बड़ौदा में बैठी हैं, सत्यदेव जी शायद से मथुरा या कहीं ऐसे स्थान पर हैं, मथुरा। हाँ, तो हमारी दिशा की असमानता हो गई ना, सबकी दिशाएं अलग अलग हैं। तो 100% कोई भी दो वस्तु समान नहीं हो सकती हैं, असमानता तो होगी ही। तो जब भी हम कोई उदाहरण लेंगे तो साध्य से 100% मैच करता हुआ नहीं होगा, कुछ उसमें मिसमैच भी होगा ही। दृष्टांत और साध्य इन दोनों में कुछ समानता होती है, कुछ भिन्नता भी होती है। वादी ने जितने अंश में उदाहरण की साध्य के साथ समानता दिखाई है, उतने अंश में ही प्रतिवादी को ग्रहण करना चाहिए। वादी ने केवल उत्पत्ति धर्म को लिया था। वादी ने ये नहीं कहा था कि शब्द और घड़ा 100% मैच करते हैं, वादी ने ऐसा नहीं कहा था। वादी ने ये कहा था कि उत्पत्ति धर्म जो है वो शब्द और घड़े में समान है, तो उतने ही अंश में हमको लेना चाहिए। पूरी समानता मिलाने पर अव्यवस्था हो जाएगी। 100% मैच करने जाओगे तो आपको कोई दूसरा दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। कभी भी आप ये चाहो कि मेरा उदाहरण मेरे साध्य के साथ में 100% मैच करे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, अव्यवस्था हो जाएगी, आपको मिलेगा ही नहीं, आपको कोई भी उदाहरण ही नहीं मिलेगा। जबकि प्रतिवादी ने यही दोष यहाँ पर किया है। प्रतिवादी क्या चाह रहा था? 100% सिमिलैरिटी। प्रतिवादी दृष्टांत के सारे धर्म साध्य के साथ मिलाना चाहता है, जो कि न्याय नियम के विरुद्ध है। उल्टा उसका खुद का भी तो मैच नहीं करेगा ना। वो हमारे दृष्टांत और साध्य पे उंगली उठा रहा है, तो उसी एंगल से हम उस पे भी उठा सकते हैं कि तुम भी जो दृष्टांत दे रहे हो, जैसे उसने कहा ईश्वर अन्यायकारी है और दृष्टांत दिया गांधारी का, तो ईश्वर और गांधारी वहां पे भी तो 100% मैच नहीं हो रहा है। तो जिस एंगल से तुमने हमारा खंडन किया, उसी एंगल से हम तुम्हारा भी खंडन कर सकते हैं कि हमारा मैच नहीं हो रहा तो तुम्हारा भी मैच नहीं हो रहा। इसलिए 100% मैच करने की वो जो अपेक्षा है वो गलत है। अर्थात दृष्टांत घड़े में जो स्पर्श गुण है वह साध्य शब्द में होना चाहिए, तभी शब्द घड़े के समान हो सकता है।
ऐसे घड़े के स्पर्श गुण को शब्द में बढ़ाकर दिखाते हुए प्रतिवादी ने चतुराई से खंडन किया। तो ये क्या किया प्रतिवादी ने? चालाकी से खंडन किया कि दोनों असमान हैं क्योंकि दोनों के धर्म मैच नहीं कर रहे। यह चालाकी से सिद्धांत पक्ष का अनुचित खंडन किया गया है। एक अन्य उदाहरण, वादी द्वारा साधर्म से पंचावयव। आत्मा निराकार है परमाणु रहित होने से। वादी क्या कह रहा है? आत्मा कैसा है? निराकार है, और हेतु दिया परमाणु रहित होने से। जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह निराकार होती है, जैसे ईश्वर के समान ही आत्मा भी परमाणु रहित है, इसलिए परमाणु रहित होने से आत्मा निराकार है। वादी द्वारा वैधर्म से पंचावयव। अभी वादी ही बोल रहा है, पहले साधर्म से बोला, अब वैधर्म से बोलेगा। आत्मा निराकार है परमाणु रहित होने से। पहले दो बातें एक जैसी चलेंगी, अब व्याप्ति में बदलाव आएगा। जो वस्तु परमाणु वाली होती है वह साकार होती है, जैसे लोहा लकड़ी आदि के समान आत्मा परमाणु स्वरूप वाला परमाणु रूप नहीं है, अर्थात परमाणु रहित है। इसलिए परमाणु रहित होने से आत्मा निराकार है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये तो आसान है। वादी की इस बात के उत्तर में प्रतिवादी लोग चालाकी से ऐसा कहते हैं। अब प्रतिवादी क्या कहेगा? यदि आप आत्मा को निराकार मानेंगे तो उसे सर्वव्यापक भी मानना पड़ेगा। वादी ने किसका उदाहरण दिया था? वादी ने उदाहरण दिया था ईश्वर का। अब उत्कर्ष समाजाति कैसे होगी? देखिए, ईश्वर में एक धर्म है सर्वव्यापकता। ठीक है, ईश्वर उदाहरण है, ईश्वर के अंदर एक धर्म है सर्वव्यापकता। ये जो धर्म प्रतिवादी ने पकड़ा, ये धर्म साध्य में नहीं है। साध्य कौन है? आत्मा। तो प्रतिवादी कहेगा कि आपने जो दृष्टांत दिया है उसका जो धर्म है सर्वव्यापकता, वो आपके साध्य में भी होना चाहिए था, अर्थात आत्मा में भी होना चाहिए था। ईश्वर की तरह ही, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे ही आत्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए था। जबकि हमको मालूम है, शब्द प्रमाण भी है और अपना अनुभव भी है। हम तो एक ही देश में रहते हैं, एक ही जगह पर है ना, सर्वव्यापक हम नहीं है। जब गांधीनगर में है तो बड़ौदा की जानकारी नहीं है, जब बड़ौदा में है तो दिल्ली की जानकारी नहीं है। तो हम तो एक ही देश में रहने वाले हैं, एक देशी हैं। तो इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया है वो आपके साध्य के साथ में मैच नहीं कर रहा है। अब क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपने जो कहा कि आत्मा निराकार है, ये गलत बात है। आत्मा साकार है। यदि आप आत्मा को निराकार मानेंगे तो उसे सर्वव्यापक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, इसी प्रकार से यदि आत्मा भी निराकार हो तो वह भी ईश्वर के समान सर्वव्यापक होना चाहिए। यदि आप आत्मा को सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर सकते तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा निराकार नहीं बल्कि एक देशी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आत्मा एक देशी है इसलिए वो साकार होना चाहिए। इन प्रतिवादियों के कथन में उत्कर्ष समाजाति का प्रयोग है। कैसे उत्कर्ष समाजाति का प्रयोग है? उदाहरण का एक धर्म दिखा करके साध्य में उस धर्म का एब्सेंस दिखा दिया कि साध्य में वो धर्म नहीं है, इसलिए आपका साध्य और उदाहरण जो है वो आपके साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। ये लोग जो कह रहे हैं कि यदि आत्मा ईश्वर के समान निराकार है तो वह ईश्वर के समान सर्वव्यापक भी होना चाहिए, इसमें जो दृष्टांत ईश्वर का दिया गया है उस दृष्टांत की एक विशेषता
व्यापकता को साध्य अर्थात जीवात्मा में बढ़ाकर दिखला रहे हैं। यह उत्कर्ष समा जाती है। इस कथन में चालाकी से सत्य का खंडन किया जा रहा है, जो कि ईमानदारी नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। ऐसे ही आप देखना, ये पौराणिक आदि जो होते हैं ना, वो जान के या अनजाने में इस प्रकार से जाति का प्रयोग बहुत करते हैं। तो ये जाति समझ में आ गई। यहाँ पे हमको याद रखना है कि दृष्टांत का एक धर्म, उसको साध्य में एब्सेंट दिखाना है हमको, ठीक है। दृष्टांत में ये धर्म है लेकिन साध्य में ये धर्म नहीं है, ये हमको बताना है, हमको यानी जातिवादी को। चले आगे, चलिए अब अगला है अपकर्ष समा जाति। ये उत्कर्ष समा से उल्टी है। जब कोई धर्म दृष्टांत में ना हो, उत्कर्ष में क्या था, दृष्टांत में था, साध्य में मिसिंग था। अब इससे उल्टा, साध्य में होगा पर दृष्टांत में मिसिंग होगा, ठीक है। ये अब साध्य में वो धर्म होगा लेकिन दृष्टांत में वो धर्म नहीं होगा। जब कोई धर्म दृष्टांत में ना हो और वह धर्म साध्य में हो, तो उसे साध्य में से घटाकर दिखाते हुए आरोप लगाया जाता है कि यदि उदाहरण और साध्य दोनों एक समान हैं, तो वह धर्म दृष्टांत के समान साध्य में भी नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या कहा था अपकर्ष में कि साध्य में भी होना चाहिए, और यहाँ क्या कह रहे हैं, साध्य में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है। उत्कर्ष समा में कहा गया था कि जैसे उदाहरण में था वैसे ही साध्य में होना चाहिए। अपकर्ष में कहा कि जैसे उदाहरण में नहीं है वैसे ही साध्य में नहीं होना चाहिए। तभी दृष्टांत साध्य के समान होकर साध्य को सिद्ध कर पाएगा। इस प्रकार से दृष्टांत और साध्य की असमानता दिखाकर वादी के पक्ष का खंडन करना अपकर्ष समा जाति कहलाती है। ये कहीं पे ना लिख लीजिए। उत्कर्ष समा में कहा था उदाहरण में है तो साध्य में भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि साध्य में भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण में नहीं है इसलिए साध्य में भी नहीं होना चाहिए। उत्कर्ष यानी एक ऊपर करना, प्लस करना कि होना चाहिए। अपकर्ष यानी नीचे करना, माइनस करना, नहीं होना चाहिए। चले आगे। उदाहरण, वादी द्वारा साधर्म से स्थापना। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब प्रतिवादी द्वारा खंडन अपकर्ष समा जाति का प्रयोग करते हुए, शब्द नित्य है, संयोग के नष्ट होने पर भी नष्ट न होने से। यहाँ पे प्रतिवादी, उसका पक्ष क्या है, शब्द नित्य है, और उसने कारण क्या दिया, संयोग के नष्ट होने पर, नष्ट न होने से। देखिए शब्द कब उत्पन्न होता है, संयोग पर। हमने ताली बजाई, ये दो हाथों का संयोग हुआ, शब्द की उत्पत्ति हुई। अब जो व्यक्ति दूर बैठा है थोड़ा सा, हमारी ताली बजाने के बाद ये संयोग नष्ट हो गया, हाथ हमने अलग कर लिए, लेकिन दूर वाला जो व्यक्ति है ये संयोग के खत्म होने पर भी उसको शब्द सुनाई देता है। शब्द का कारण क्या था, संयोग, तो ये संयोग के खत्म होने के बाद भी शब्द सुनाई देता है। संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, वियोग से भी शब्द उत्पन्न होता है। जैसे जब हम दिवाली के फटाके फोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वियोग होता है, ब्लास्ट होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं, तो वियोग होने पर भी शब्द उत्पन्न होता है। तो वियोग हो गया, उसके बाद भी हमको शब्द सुनाई देता है ना, वो फूटने की जो क्रिया थी वो खत्म हो गई,
उसके बाद हमको कुछ समय के बाद सुनाई देता है। जैसे हवाई जहाज है, वो निकल गया उस आकाश में से तो भी हमको सुनाई देता है। तो यहाँ पे कहा गया कि संयोग के खत्म होने पर भी शब्द तो हमको सुनाई दे रहा है, इसलिए शब्द कैसा है? नित्य है। ये प्रतिवादी कह रहा है। शब्द नित्य है संयोग के नष्ट होने पर भी नष्ट ना होने से। हेतु समझ में आ गया जी सत्यदेव जी? हेतु समझ में आ गया? हेतु जो दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे बंदूक की गोली होती है, गोली तो चली जाती है, आवाज ऊंची बाद में सुनाई देती है। हाँ, जब संयोग हुआ तो शब्द की उत्पत्ति हुई। संयोग के हट जाने पर भी शब्द तो हमको सुनाई देता है। जो जो वस्तु संयोग के नष्ट होने पर नष्ट हो जाती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। जो जो वस्तु संयोग के नष्ट होने पे नष्ट हो जाएगी वो अनित्य होती है, जैसे घड़ा। घड़ा जो बनता है वो कैसे बनता है? मिट्टी फैली हुई थी, मिट्टी में पानी आदि डाल करके उसके जो पार्टिकल्स थे, उसके जो परमाणु थे, उनको एक साथ लेके आए, उनमें एक संयोग उत्पन्न किया। वो जब संयोग उत्पन्न हुआ तो घड़े का निर्माण हो गया। अब जब वो संयोग टूट जाएगा तो घड़ा भी समाप्त हो जाएगा। तो संयोग के रहने से अगर वस्तु रह रही है और संयोग के नष्ट होने पे वस्तु नष्ट हो जा रही है तो वो अनित्य है। हम जो कपड़ा देखते हैं, कपड़ा कैसे बनता है? तंतुओं का जब संयोग होगा तो कपड़ा उत्पन्न होगा। जब वो संयोग हट जाएगा, आप ऐसे फाड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो वहां जो तंतु हैं उनका संयोग नष्ट कर देते हैं ना। तो जब संयोग नष्ट होगा तो वस्तु भी खत्म हो जाएगी। तो संयोग के खत्म होने पे यदि वस्तु खत्म हो रही है तो वो अनित्य है, और अगर संयोग के खत्म होने पर भी वस्तु है, पदार्थ है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा नित्य। आई बात समझ में? या रिपीट करूं? रिपीट करो। ठीक ठीक हाँ, आ गई है। चलिए एक बार वापस से रिपीट करते हैं। देखिए, हम कपड़े का उदाहरण लेते हैं। कपड़ा जो होता है वो तंतुओं के संयोग से बनता है ना। कोई भी कार्य वस्तु आप ले लीजिए, वो संयोग से बनती है। घर जो बनता है ईंटों के संयोग से बनता है। एक के ऊपर एक ईंट रखी जाएगी तो घर का निर्माण हो जाता है। जब तक ये संयोग बना हुआ है तब तक कार्य वस्तु टिकी रहेगी। जब तक ईंटों के बीच में संयोग है तब तक घर टिका रहेगा। जैसे ही संयोग खत्म हुआ, ईंटों के बीच का संयोग खत्म हुआ, क्या घर टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा, है ना। तो घर कैसा हो गया? संयोग के रहते हुए घर था, संयोग के हटते ही घर नहीं रहा, तो घर हो गया अनित्य। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब शब्द को देखिए। शब्द उत्पन्न हुआ था संयोग से। ये हमने संयोग किया। तो जब दो हाथों का संयोग हुआ तो एक शब्द की उत्पत्ति हुई। संयोग के हटने के बाद भी, जैसे ईंटों के हटने के बाद घर नहीं था, यहाँ पे संयोग के हटने के बाद भी शब्द तो था। संयोग के नष्ट होने के बाद भी शब्द तो टिका हुआ था। तो क्योंकि संयोग के नष्ट होने पर भी शब्द नष्ट नहीं हुआ, इसलिए वो कैसा हो गया? इसलिए वो नित्य हो गया, प्रतिवादी के अनुसार। ठीक है, स्पष्ट हो गया लीला माता जी? हो गया, स्पष्ट हो गए। चलिए तो आगे देखते हैं। शब्द नित्य है संयोग के नष्ट होने पर भी नष्ट न होने से। जो जो वस्तु संयोग के नष्ट होने पर नष्ट हो जाती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। घड़े के समान शब्द संयोग के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात रहता है।
इसलिए संयोग के नष्ट न होने पर भी नष्ट न होने से शब्द नित्य है। अब यहाँ पे अपकर्ष समाजाति कैसे लगे? एक धर्म पकड़ा प्रतिवादी ने जो साध्य में था। क्या धर्म था? कि शब्द जो है वो संयोग के नष्ट होने पर भी रहता है। प्रतिवादी ने एक धर्म पकड़ लिया शब्द का कि संयोग के नष्ट होने पर भी शब्द तो रह रहा है। तो ये बात घड़े पे लागू नहीं होती। घड़े में तो संयोग के नष्ट होने से घड़ा खत्म हो जाता है। तो अगर आप कहते हैं कि आपका साध्य और आपका उदाहरण एक समान है, तो शब्द में भी ये बात नहीं होनी चाहिए थी। कौन सी बात? संयोग के नष्ट होने पर टिके रहने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। अपकर्ष समा है ना, नेगेटिव बात हमको बोलनी है। क्या नेगेटिव बोलेंगे? शब्द में एक धर्म है कि वो संयोग के नष्ट होने के बाद भी वो रहता है, जबकि दृष्टांत में वो धर्म नहीं है। दृष्टांत में संयोग खत्म होते ही कार्य वस्तु भी खत्म हो गई। तो ऐसे ही आपके शब्द में भी ये धर्म नहीं होना चाहिए था, पर ये धर्म तो शब्द में दिख रहा है। अब क्योंकि ये धर्म शब्द में दिख रहा है, इसलिए शब्द और घड़ा एक समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। उत्कर्ष समा में कहा था कि ये धर्म भी होना चाहिए था, आपके साध्य में ये धर्म होना चाहिए था। अपकर्ष में कहा आपके साध्य में ये धर्म नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो इस प्रकार से असमानता दिखा दी। वादी कहता है जैसे घड़ा है वैसे ही शब्द है। वादी की यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि घड़े के अवयवों मिट्टी के कणों का संयोग नष्ट होने पर घड़ा भी नष्ट हो जाता है। यदि शब्द भी घड़े के समान हो तो डंडे और ढोल के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। डंडे और ढोल का संयोग नष्ट होने पर घड़े के समान शब्द भी नष्ट हो जाना चाहिए, परंतु डंडे और ढोल का संयोग नष्ट होने के बाद भी शब्द तो सुनाई देता है। घड़े का संयोग जब समाप्त हुआ तो घड़ा दिखना बंद हो गया, अब घड़ा नहीं है। वैसे ही संयोग नष्ट होने पे शब्द सुनाई देना बंद होना चाहिए था, पर शब्द तो सुनाई देता है, वह नष्ट नहीं होता। इसलिए घड़े के समान शब्द नहीं है, अर्थात घड़ा भले ही अनित्य हो, शब्द तो नष्ट न होने से नित्य ही है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चलिए जल्दी से बताइए, उत्कर्ष समा में क्या वाक्य बोलेंगे? कौन बताएगा? जी सत्यदेव जी। उत्कर्ष समा और अपकर्ष समा में वाक्य का क्या अंतर रहेगा? उत्कर्ष में उदाहरण को श्रेष्ठ बताते हैं, उदाहरण को साध्य से श्रेष्ठ बता देते हैं। हाँ, और वाक्य अब क्या बोलेंगे? अगर उदाहरण में ये धर्म है तो साध्य में भी ये धर्म होना चाहिए था। ठीक है। उदाहरण में अगर आपके स्पर्श है तो आपके साध्य में भी स्पर्श गुण होना चाहिए था, और इससे उल्टा अब अपकर्ष में क्या बोलेंगे? साध्य में धर्म है तो उदाहरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके उदाहरण में ये धर्म नहीं है। हाँ, उदाहरण में ये धर्म नहीं है, इसलिए साध्य में भी ये धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्कर्ष में पॉजिटिव सेंटेंस चलेगा, अपकर्ष में नेगेटिव सेंटेंस चलेगा। ठीक है। अब वादी द्वारा इसका उत्तर, यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि दृष्टांत और साध्य के सारे धर्म एक समान नहीं होते, दोनों में कुछ मात्रा में समानता होती है और कुछ मात्रा में भिन्नता भी होती है। जातिवादी यानी प्रतिवादी दृष्टांत के सारे धर्म साध्य के साथ मिलाना चाहता है, जो कि न्याय नियम के विरुद्ध है। दृष्टांत के लिए कहा ही जाता है वो कभी भी साध्य के साथ पूरा मैच नहीं करेगा। जैसे दृष्टांत घड़े में यह धर्म है कि यदि उसका कारण मिट्टी के कणों का संयोग न रहे तो घड़े का अस्तित्व नहीं रहता। ये एक दृष्टांत में एक
धर्म बताया कि संयोग नष्ट होगा तो कार्य वस्तु नहीं रहेगी, परंतु साध्य शब्द का कारण अर्थात ढोल और डंडे का संयोग न रहने पर भी शब्द का अस्तित्व तो रहता है। अतः कारण के नष्ट हो जाने पर घड़े के समान शब्द का अस्तित्व भी नहीं रहना चाहिए, ये प्रतिवादी कहना चाहता है। जब कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता तो घड़ा भी 100% शब्द के तुल्य नहीं होगा। जब कोई हमारा इस प्रकार से खंडन करे ना, हमारे दृष्टांत और हमारे साध्य में जब 100% मैच करके हमारा खंडन करे कि आपका ये मैच नहीं हो रहा है, तो सीधे उस पर अटैक करेंगे, तुम कोई दृष्टांत बता दो जो 100% मैच करता। हम उसको बोलेंगे तुम ही बता दो कोई दृष्टांत, या तुम अपना पक्ष रखो। जब वो अपना पक्ष रखेगा, क्या उसका साध्य और दृष्टांत 100% मैच करेगा? नहीं करेगा। तो बस उसको पकड़ लो, जब तुम्हारा ही मैच नहीं कर रहा तो तुम हमारा खंडन क्या कर रहे? वैसे ये भी अपने आप में एक प्रकार की जाति ही है। आगे आएगा, ये भी जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार की जाति है। लेकिन कहीं कहीं पे धर्म की रक्षा के लिए हमको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए इस व्यवस्था का अनुचित लाभ लेते हुए, यानी 100% कोई भी चीज मैच नहीं करेगी, इसका लाभ लेते हुए जातिवादी चतुराई से दृष्टांत वाले धर्म को साध्य में से घटाकर जो आरोप लगाता है, यह धोखा देने वाली बात है, ईमानदारी की नहीं। इससे न तो शब्द की नित्यता सिद्ध होती है और न ही शब्द के अनित्य होने का खंडन होता है। अन्य उदाहरण, वादी द्वारा साधर्म से स्थापना। ईश्वर चेतन है, देखने सुनने वाला होने से जो पदार्थ देखता सुनता है वह चेतन होता है। जैसे आत्मा के समान ईश्वर भी देखता सुनता है, इसलिए देखने सुनने वाला होने से ईश्वर चेतन है। ये तो स्पष्ट है। ईश्वर को चेतन बताया, हेतु बताया देखने सुनने वाला होने से वह चेतन होता है। उदाहरण दे दिया आत्मा का। प्रतिवादी द्वारा खंडन। अपकर्ष समाजाति का प्रयोग करते हुए वादी ने कहा कि ईश्वर आत्मा के समान है। जातिवादी क्या बोलेगा न्यायाधीश को कि न्यायाधीश जी देखो, वादी जो है वो कह रहा है ईश्वर और आत्मा में समानता है। वादी की बात ठीक नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वकील क्या बोलेगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आपका जो ये वकील है ये कह रहा है ईश्वर और आत्मा एक समान है, ये बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक नहीं है जबकि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए दोनों एक समान नहीं है। यदि आत्मा और ईश्वर दोनों एक समान होते तो जैसे आत्मा सर्वव्यापक नहीं है वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए था। जैसे आत्मा सर्वव्यापक नहीं है वैसे ईश्वर भी सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए था, तभी आत्मा का दृष्टांत ईश्वर के तुल्य होगा और ईश्वर को चेतन सिद्ध कर पाएगा। जब दोनों में सर्वव्यापकता होगी तभी वो सिद्ध कर पाएगा, तभी दोनों में समानता होगी। यह अपकर्ष समाजाति का प्रयोग है। आप देखिए लोग चालाकी से न्याय विद्या का दुरुपयोग करते हुए कितनी गलत बातों का प्रचार करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रही हूँ। यहाँ पे अपकर्ष समाजाति का प्रयोग किया गया है। कहा कि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसको उत्कर्ष समा में बदल करके वाक्य बोलिए। इसको उत्कर्ष समा में बदलिए। एक बात कैसे बताएंगे और ईश्वर को व्यापक नहीं बताएंगे। यहाँ पे कहा गया यदि आत्मा और ईश्वर दोनों एक समान हैं तो जैसे आत्मा सर्वव्यापक नहीं है वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए था।
ईश्वर सर्वव्यापक, आत्मा है। सर्वव्यापक, ईश्वर सर्वव्यापक है, वैसे आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, होनी चाहिए थी। हाँ, होनी चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा अपकर्ष समा। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे ही आत्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए था। ये है अपकर्ष समा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। यह अपकर्ष समा जाति का प्रयोग है। आप देखिए, लोग चालाकी से न्याय विद्या का दुरुपयोग करते हुए कितनी गलत बातों का प्रचार करते हैं। स्पष्ट हो गया ये? जी माता जी। चलिए अगली जाति देखते हैं। अगली है वर्ण समा जाति। वर्ण का अर्थ होता है जो वर्णन करने लायक है, अभी जिसका वर्णन होना बाकी है। वर्ण का अर्थ है जिसका अभी वर्णन करना है, अर्थात जो अभी सिद्ध नहीं है, साध्य है। क्योंकि पंचावयव में उदाहरण और साध्य की समानता होती है। जब हम पंचावयव बनाते हैं तो उदाहरण कैसा ढूंढते हैं? जो साध्य के समान हो। इस समानता के आधार लेकर जातिवादी चालाकी से कहता है कि यदि उदाहरण और साध्य दोनों समान हैं तो उदाहरण भी साध्य के तुल्य साध्य है। देखिए, न्याय दर्शन क्या कहता है? साध्य और उदाहरण दोनों समान होते हैं। उदाहरण और साध्य दोनों समान होते हैं। अब क्या साध्य सिद्ध होता है? नहीं होता। साध्य को तो हमें अभी सिद्ध करना है। साध्य सिद्ध है नहीं। और हम ये भी कह रहे हैं कि साध्य जो है वो उदाहरण के समान होता है, या उदाहरण जो है वो साध्य के समान होता है। ठीक है, साध्य सिद्ध है नहीं, उदाहरण साध्य के समान है। तो इस एंगल से क्या उदाहरण सिद्ध हुआ? नहीं हुआ। साध्य सिद्ध नहीं है, उदाहरण साध्य के जैसा है, तो इस एंगल से उदाहरण भी कैसा हो गया? असिद्ध हो गया। तो जब उदाहरण असिद्ध है, जिसमें खुद में ही कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, क्या वो साध्य की सिद्धि कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका उदाहरण ठीक नहीं है। दोनों ही वर्ण हैं, यानी दोनों ही अभी वर्णन के योग्य हैं। दोनों की ही सिद्धि करनी अभी बाकी है। एक बार वापस से देखिए शुरू से। वर्ण का अर्थ है जिसका अभी वर्णन करना है, अर्थात जो अभी सिद्ध नहीं है, साध्य है। ये वर्ण की परिभाषा हो गई। क्योंकि पंचावयव में उदाहरण और साध्य की समानता होती है, इस समानता के आधार लेकर जातिवादी चालाकी से कहता है कि यदि उदाहरण और साध्य दोनों समान हैं तो उदाहरण भी साध्य के तुल्य साध्य ही है, अर्थात असिद्ध है। आपका उदाहरण कैसा है? असिद्ध है। इस प्रकार से सिद्ध उदाहरण को भी साध्य कहते हुए आरोप लगाना वर्ण समा जाति कहलाती है। परिभाषा स्पष्ट हो गई? दो बातें याद रखनी है। साध्य जो है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, साध्य को हमें सिद्ध करना है, और उदाहरण जो है वो साध्य के समान ही है। अब क्योंकि उदाहरण दृष्टांत साध्य के समान ही है, तो साध्य के समान होने के कारण उदाहरण भी असिद्ध है। ये तो प्रतिवादी कह रहे हैं क्या? हाँ, ये प्रतिवादी कह रहा है। प्रतिवादी इस प्रकार से सिद्ध उदाहरण को भी साध्य कहते हुए आरोप लगाना वर्ण समा जाति कहलाती है। उदाहरण देखेंगे। वादी द्वारा साधर्म्य से स्थापना, वही शब्द की स्थापना कर दी। अब प्रतिवादी खंडन करेगा वर्ण समा जाति का प्रयोग करते हुए। वादी ने कहा कि जैसा उदाहरण है वैसा ही साध्य है, दोनों एक समान है। तो हमारा कथन यह है कि
जैसे प्रतिज्ञा भी साध्य, हमारी जो प्रतिज्ञा थी शब्द की अनित्यता, ये हमारे लिए अभी असिद्ध है। जैसे प्रतिज्ञा भी साध्य अर्थात असिद्ध है, ऐसे ही यदि उदाहरण भी प्रतिज्ञा के समान है तो उदाहरण भी साध्य अर्थात असिद्ध है। क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए उदाहरण भी असिद्ध है। जब उदाहरण स्वयं ही सिद्ध नहीं है तो वह साध्य की सिद्धि कैसे कर पाएगा? कैसे चालाकी से मैथ्स लगा दिया ना, मैथ में एक नियम होता है ना, A is parallel to B and B is parallel to C, so A is parallel to C। मैथ्स का एक नियम है, हिंदी में कैसे बोलते पता नहीं, लेकिन अगर एक लाइन दूसरी लाइन के समानांतर पे है और दूसरी लाइन तीसरे के समानांतर पे है तो पहली और तीसरी अपने आप समानांतर पे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो उसने ऐसे ही मैथ्स का नियम लगा दिया। साध्य आपका असिद्ध है, उदाहरण आपका साध्य के समान है। अब क्योंकि उदाहरण आपका साध्य के समान है इसलिए उदाहरण भी आपका असिद्ध है। तो हमारा कथन यह है कि जैसे प्रतिज्ञा भी साध्य अर्थात असिद्ध है, ऐसे ही यदि उदाहरण भी प्रतिज्ञा के समान है तो उदाहरण भी साध्य अर्थात असिद्ध है। जब उदाहरण स्वयं ही सिद्ध नहीं है तो वह साध्य की सिद्धि कैसे कर पाएगा? इसलिए आपके पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी। वादी द्वारा इसका उत्तर, जातिवादी ने यहाँ चतुराई का प्रयोग करके ऐसा कहा कि जैसे प्रतिज्ञा भी साध्य है अर्थात असिद्ध है, ऐसे ही यदि उदाहरण भी प्रतिज्ञा के समान है तो उदाहरण भी साध्य अर्थात असिद्ध है। ये चालाकी की है। जातिवादी का यह कथन बिल्कुल झूठ है और न्याय विद्या के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? अगर आपको याद हो, दृष्टांत जो था, जब हमने दृष्टांत के बारे में पढ़ा था वहां पे हमने कहा था दृष्टांत प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष जो होता है वो सिद्ध होता है। दृष्टांत आप लेते ही उसको हैं जो सिद्ध है, जो मैं भी जानती हूँ आप भी जानते हैं, दोनों पक्ष जिसको जानते हैं वही दृष्टांत लिया जाता है, यानी दोनों की नजरों में वो सिद्ध है। न्याय विद्या में उदाहरण की परिभाषा ही यही है जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो, अर्थात दोनों पक्ष वाले लोगों की दृष्टि में एक समान स्वीकृत हो, सिद्ध हो, वही उदाहरण होता है। जब उदाहरण दोनों पक्षों को पहले से ही स्वीकृत है, सिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उदाहरण को साध्य कहना कोरा झूठ ही तो है। जब उदाहरण जो हमने लिया वो सिद्ध है, सब जानते कि भाई घड़ा अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, अब घड़े को आप शब्द की तरह बता दें और घड़े को असिद्ध कर दें तो ये तो आपकी मूर्खता है, आपकी चालाकी है। और ऐसे झूठ बोलकर लोगों को बहकाना जातिवादी का अत्यंत अनुचित कार्य है। यदि प्रतिवादी के कथन अनुसार उदाहरण को असिद्ध मान लिया जाए तो यह अव्यवस्था उत्पन्न होगी। क्यों? आपको कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं। अगर आप इस बात को लेकर के चलेंगे, इस नियम से चलेंगे तो कोई भी उदाहरण आपको मिलेगा ही नहीं। सारे पदार्थ कौन सी कोटि में आ जाएंगे? साध्य कोटि में आ जाएंगे। जब सारे ही पदार्थ साध्य कोटि में है तो आपका व्यवहार कैसे चलेगा? घड़ा जब आपको सिद्ध है कि ये घड़ा पानी को पकड़ के रख सकता है, जब ये बात सिद्ध हो गई तभी आप व्यवहार कर रहे हैं ना। अगर उसमें असाध्य हो गया कि पता नहीं घड़ा पानी को पकड़ता है नहीं पकड़ता है, भर के उसमें रखे रहेगा नहीं रहेगा, जब ये बात सिद्ध है ही नहीं तो आप व्यवहार नहीं कर सकते। तो अगर आप उदाहरण को पूरी तरह से मैच करने जाएंगे तो सारी के सारी उदाहरण जो है यानी सारे पदार्थ साध्य कोटि में आ जाएंगे, फिर आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा कि किसी भी साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे ही उदाहरण साध्य के समान असिद्ध होंगे। सूचना, इस वर्ण समा जाति का प्रयोग करते समय केवल इन्हीं सामान्य शब्दों से आरोप लगाया जाता है कि जैसे प्रतिज्ञा भी साध्य अर्थात असिद्ध है, ऐसे ही उदाहरण भी असाध्य अर्थात असिद्ध अर्थात साध्य करने योग्य है। ऐसे ही उदाहरण भी प्रतिज्ञा के समान होने से साध्य अर्थात असिद्ध है। उदाहरण के रूप में कोई घट वस्त्र आदि निश्चित वस्तु का नाम लेकर खंडन नहीं किया जाता। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम साध्य समाजाति करेंगे ना, तब आपको ये सूचना समझ में आएगी कि ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं।
इतना याद रखेंगे कि वर्ण समा जाति में किसी उदाहरण को नहीं लिया जाता, किसी पर्टिकुलर को नहीं लिया जाता। एक जनरल बात कही जाती है कि जैसे प्रतिज्ञा असिद्ध है ऐसे ही उदाहरण भी असिद्ध है। वहां घड़ा है, वस्त्र है, शब्द है, ये बात को नहीं उठाते, केवल एक सामान्य नियम कह देते हैं। और साध्य समा में क्या होगा, इस नियम के आधार पे वस्तुओं को बताया जाएगा कि जैसे शब्द असिद्ध है वैसे ही आपका घड़ा भी असिद्ध है। ठीक है, तो वर्ण समा में हमको ये याद रखना है, यहाँ पे एक सामान्य नियम के द्वारा खंडन किया जाता है, कोई विशेष वस्तु की बात नहीं की जाती। अगर विशेष वस्तु की बात करेंगे कि तुम्हारा घड़ा जो है वो शब्द की तरह असिद्ध है, अगर विशेष वस्तु की बात करेंगे तो फिर वो साध्य समा जाति हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। वर्ण समा, अवर्ण समा, ये दो जातियां हमने की। तो हमारी 6 हो गई ना। कौन कौन सी 6 हो गई हैं? साधर्म्य समा, अवर्ण नहीं हुई आज। हाँ सॉरी, और अवर्ण बाकी है, वो हम अगली बार करेंगे। वर्ण से ही उल्टा है। अवर्ण ये कहता है कि जब आपका साध्य और उदाहरण दोनों एक जैसे हैं, साध्य सिद्ध ही है, सॉरी उदाहरण सिद्ध ही है, तो वैसे ही साध्य भी सिद्ध है। तो जब साध्य भी सिद्ध ही है तो फिर वर्णन किसका कर रहे हो? क्या जरूरत है वर्णन करने की? कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसको यहाँ पे विराम देते हैं, कल मिलेंगे। महेंद्र भाई कोई सूचना हो तो। ओम ओम शांति शांति।